ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत माना मैनर्स धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर दैवी गुण आ गए हैं या नहीं? दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सर्विस से, सेवा करने से पता चलेगा। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण है? ये सब सर्विस से पता चल जाता है, क्योंकि संस्कारों का पता ज़्यादातर फील्ड में भी चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन मनुष्य बनाने की सेवा करते हो। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है, और शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वो ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है, और किसी को परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान उवाच में साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं श्री कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ, संपूर्ण ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ, बस पुरुषार्थी ब्रह्मा में करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वो सर्विस से दिखाई पड़ेगा। ये अच्छा पुरुषार्थी है, इसमें अर्जुन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे ना। हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण दर्शन करते हैं, वर्णन करते हैं। हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के माना देवी देवताओं के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी
अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए, माना मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे। देवताएं मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है, हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सद्गति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुख देव भी कहा जाता है। तो यहाँ सब बातें न्यारी, यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। क्यों बनाया है? हमने कोई हमारी मर्जी से नहीं बनाया है, लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर के कैसे उस रथ में प्रवेश किया और कैसे उन्होंने नाम बदला, उन्होंने नाम ब्रह्मा रखा, और कैसे परमात्मा ने उन्होंने द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू किया है। तो ये बातें सारी उनको कहो कि हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप यहाँ आओ, बैठो और समझो। हम आपको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पावन बनकर देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा मिल ना सके। भगवान उवाच, ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वहाँ थोड़ी ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ साकार में है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। ये राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं मानते हैं, ऐसा उन लोगों को कहना है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ कोई जानते नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वो निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी पावन ब्रह्मा है, वो पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वो जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो ये व्यक्त ब्रह्मा और वो अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे। फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे। फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। वर्णों का भी चक्र हुआ ना, ये भी समझना है और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे। अगर स्वर्ग में गया
तो फिर उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझें कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारे मिशन का कर्तव्य है। ये है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन व देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती। आदि देव आदि देवी बनते हैं। अभी ये बातें किसने समझाई? बाबा पूछ रही, बातें किसने समझाई? शिव परमात्मा नमः गाते भी है ना, हे परमपिता परमात्मा आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वो श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सद्गति। दुर्गति वालों की सद्गति करने वाला, तभी तो सद्गति दाता कहा ना, दुर्गति वालों की सद्गति करने वाला। फिर बाबा ने कहा उनकी श्रीमत सभी मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगड़ गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सुनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों है ही पतित, दोनों ही पतित हैं। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एज्ड हैं। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सद्गति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो। कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घुसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। काम बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सभी तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते। फिर कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं। इन फ्यूचर बाबा बात कर रहे हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। सुना, जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं।
बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। देखो ये भगवान के महावाक्य हैं। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, बेहद के बाप के साथ पूरा फरमानबरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य बात है, पहला पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, बाप के साथ वफादार फरमानबरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी बात, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं बनाते हैं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका वर्थ राइट है। ये वर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, थोड़े ये भी सुनेंगे। मम्मा कहती है, अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है माना परमात्मा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों को कि सचमुच जहाँ सुख शांति है, वो दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते हैं। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे। अब ये तो कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे नहीं है। हाँ, अकाले मृत्यु नहीं होती है, आधी उम्र में चले गए, यंग एज में चले गए, बीमार होके चले गए, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा अकाले मृत्यु नहीं होता था। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मरते ही नहीं थे। मतलब समय होता था, आयु पूरी होती थी तो फिर बड़े प्यार से इस शरीर को छोड़कर जाते थे। उसको बाबा ने कहा, तो ऐसे नहीं है कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये उनका कहना रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी आयु सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने बहुत अच्छा राज्य चलाया है। हाँ, तो जन्म और मरण का चक्कर तो है ना ही, ऐसे ही थोड़ी वो सतयुग से लेके त्रेता तक 2 युगों तक ऐसे ही थोड़ी चलते रहे बिना मरे, है ना। शरीर तो छोड़ा, परंतु निरोगी कंचन काया और शरीर पूरी हो करके, हाँ, आयु पूरी हो करके।
बाबा कहते 21 जन्मों तक उन्होंने राज्य अच्छा चलाया, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की क्या ज़रूरत है? सुख दुख आज मानव अपने इसी जीवन में भोग रहा है ना। तो वो सुख दुख भोगने के लिए ज़रूरी नहीं है जानवर के रूप में जन्म लेना पड़े, मम्मा कह रही है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म के जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। तभी तो सभी मनुष्य जीवन में एक जैसा नहीं है ना सुखी ना दुखी। और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। ना मनुष्य को जानवर की योनि लेनी पड़ती है और ना ही दुख की मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे नहीं कि जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों को ये बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। अब मनुष्य रूप में जब कोई दुख आता है, हम सोचते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो कुछ सामने आया। जानवरों को ये बुद्धि में नहीं होती है। बाबा कहते बात उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है। जानवरों को जो दुख हो रहा है वो मनुष्य को फील होता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। तो ये सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंतकाल जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल उतरे। अब ऐसा थोड़ी होता है, परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु शुक्र का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। कैसे गंदगी में वो लथेड़ियाँ खाते, तो ऐसा मनुष्य जो ऐसा कर रहा है वो क्या है, सुअर जैसा ही तो है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनता है। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने कोई संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। देखो एक एक बात को मम्मा कितना गहराई से समझाती है। अब हम बाबा का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत मना मैनर्स धारण करने हैं। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। और गीत सुना, ओम नमो शिवाय। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा और मम्मा के दोनों, देखो डबल शक्ति मिलती है ना। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद।